क्या होता है? यूरिक एसिड जो घटिया आजकल हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है। इसका कारण क्या है? यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल लेवल से बढ़ना। नॉर्मल लेवल क्या है? 4 से 7। जब भी यूरिक एसिड का लेवल 7 से ऊपर चले जाता है, 6 इवन 6 भी हो, तब भी जोड़ों में जकड़न, अकड़न, थकावट, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द इत्यादि समस्याएं आती है। कई लोगों को इससे पेट खराबी होने की समस्या भी होती है। यूरिक एसिड के क्या क्या कारण हो सकते हैं? यूरिक एसिड के 2 मेन कारण है। एक तो जेनेटिकल कारण होते हैं, आनुवंशिक कारण होते हैं, माँ बाप से बच्चों में यूरिक एसिड जाता है। दूसरा इसका जो आजकल कारण बढ़कर आ रहा है, उसका मेन कारण है डाइट में पहले प्रोटीन की अप्रोच जो बड़े बड़े लोगों में थी, इसलिए इसे कहते थे किंग डिजीज। मगर आजकल प्रोटीन हर गरीब से लेकर अमीर बंदा अफोर्ड कर सकता है, जिसके कारण प्रोटीन ज्यादा खाने से ये बढ़ता है। क्योंकि अल्टीमेटली ये है क्या? यूरिक एसिड है क्या? यूरिक एसिड है प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी। यूरिक एसिड में खाने पीने का क्या महत्व है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें प्रोटीन क्या कर रहा है? जब भी प्रोटीन आप खा रहे हो, वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा खा रहे हो, तो इससे यूरिक एसिड बढ़ेगा। इसमें अकेला प्रोटीन वाली चीजें नहीं, गैर प्रोटीन चीजें जैसे कि साग, गोभी, मटर, ये भी यूरिक एसिड बढ़ाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना, भात वाली चीजें कम खानी चाहिए। भात वाली चीजों में दही, लस्सी, अपना हरी सब्जियों में साग, गोभी, मटर आ जाते हैं। वहीं अगर दालों में जाए, हमें किसी भी तरह की दालें, चाहे वो छिलक वाली हो चाहे विदाउट छिलक वाली हो, वो कम से कम खानी चाहिए। चने भी इसी में आ जाते हैं, सोयाबीन भी आ जाते हैं। इसका अगर हम प्रयोग कम करें तो हमें यूरिक एसिड कंट्रोल करने में हेल्प होती है। यूरिक एसिड में होम्योपैथी का क्या महत्व है? यूरिक एसिड में होम्योपैथी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि होम्योपैथी बंदे में ना केवल उसकी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है, बल्कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के साथ अदर जो दूसरी समस्याएं आ रही हैं उसको भी ठीक करती है। देखो, एक घर में 4 व्यक्ति हैं, वो सेम डाइट खा रहे हैं, उसके बावजूद अगर एक व्यक्ति को सोजस हो रही है, बाकी तीनों को नहीं हो रही, उसका मेन कारण है उसमें प्रोटीन डाइजेशन बाकियों के मुकाबले कम है। होम्योपैथी डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, ताकि शरीर अपने आप को काबिल बनाए प्रोटीन डाइजेशन करने में, जिससे कि यूरिक एसिड कम प्रोड्यूस हो। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति में यूरिक एसिड बढ़ रहा है, वो उसके ब्लड में जाएगा। ब्लड में इसकी संरचना जो होती है वो पिन की तरह होती है। वो डब्ल्यूबीसी को जाकर जब भी अटैक करता है, डब्ल्यूबीसी उससे डिफेंड करती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया तो है नहीं कि डब्ल्यूबीसी से खत्म कर देगा। उसके कारण जो अपनी रोग प्रतिरोधी शक्ति है, जिसे हम इम्यून सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं, वो इसके प्रति डिफेंडिंग हो जाती है। वो जहां भी ये जाता है वहां डब्ल्यूबीसी अट्रैक्ट होते हैं और सोजस और जकड़न बढ़ाते हैं। होम्योपैथी क्या करती है? होम्योपैथी इस इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधी शक्ति को बढ़ाएगी, ताकि ये अपने शरीर से लड़ सके और ये अपना यूरिक एसिड कोई तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट ना हो। तो इस तरह होम्योपैथी दोनों तरफ से डाइजेशन और ऑटोइम्यून और रोग प्रतिरोधी शक्ति दोनों को कंट्रोल कर लेती है। यहाँ तक अपना टॉपिक आज का खत्म हो गया है। फॉर मोर वीडियो यू कैन गो टू अवर यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।